भगवान ने देखा और धीरे से हंस लिए। वो अरे देवताओं ऐसे साथ देवो, हम जानित है तुम्हें सबका वही डर है, ये गए। अब भगवान ने एक चरण से जब प्रहार किया तब उसका गोविंदाय नमो नमः हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके भगवान का स्वागत किया। हिरण्याक्ष मारा गया, संदेशा मिला हिरण्याकश्यप को। हिरण्याकश्यप लाल पीला हो गया। अरे मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। मन में संकल्प ठान लिया और हिरण्याकश्यप का विवाह नागलोक की पत्नी कयाधु देवी के साथ हुआ था। कयाधु देवी महल में विराजित हैं। हिरण्याकश्यप अपने भाई का बदला लेने के लिए ठान लिया और कयाधु से कहा, देवी अब मैं जब तक अपने भाई का बदला लेने के लिए कोई रास्ता नहीं चुन लूंगा तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। हे प्रभु कौन सा रास्ता चुनोगे? कहा, मैं उस विष्णु से बदला लेना है मुझे, मैं जा रहा हूं तप करने। किसका तप करोगे? कहा, विष्णु से बदला लेना है, विष्णु का तो तप कर नहीं सकता। फिर कहा, मैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी का तप करूंगा। ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गया और जिस स्थान को चुनता है, जिस स्थान पर आसन लगाकर बैठता है, उसी स्थान के ऊपर वृक्ष पर एक पक्षी बैठ जाता है और वो नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करता है। अपने स्थान से अपनी आसनी उठाता है, पुनः वापस लौट आता है। वो स्थान तो ठीक नहीं। कयाधु ने पूछा, प्रभु क्या बात हुआ? कहा, अरे देवी जी जैसे आसन लगा करके मैं बैठना चाहा, मेरे ही समक्ष मेरे शत्रु का नाम लेकर के एक पक्षी शुरू कर दिया बोलना। अब तो सेवा करना शुरू कर दी। ये धर्मपत्नी का कार्य है। चरणों को पकड़ लिया। प्रभु वो पक्षी क्या कह रहा था? वो पक्षी क्या कह रहा था? बार बार यही प्रश्न। और हिरण्याकश्यप बार बार यही बताता था, देवी वो नारायण नारायण कहता था। महाराज अंत में जाकर के वो जब तप करने गया तो घोर तपस्या ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान दिए। वरदान में सबसे पहले हिरण्याकश्यप ने मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया। अरे भैया जब अमर हम ही नहीं हैं तो तुम्हें कहां वरदान दे दी, कोनो दूसर वरदान मांगो। तो हिरण्याकश्यप ने विचार किया, अब अमरता वाली ही वरदान ऐसा मांग ले। शुरू किया वरदान, तो मुझे वरदान देना शुरू करो ब्रह्मा जी, मैं ना दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कहा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कहा, ना मैं नर से मरूं ना दानव से। कहा तथास्तु। कहा, ना पशु से मरूं और ना आपके द्वारा बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि में किसी से ना मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने सबको तथास्तु कह दिया। और तथास्तु कहते कहते जब थकने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अब शांत हो जाओ, बहुत वरदान हो गया। आज तक ना तुम्हारे जैसे वरदान मांगने वाले को देखा और ना हमारे जैसे देने वाले। हिरण्याकश्यप जब तपस्या करने गया था उस समय 3 महीने से कयाधु गर्भ से थी। इंद्र को स्पृहा हुआ कयाधु के सौंदर्य को देख करके। इंद्र आकर के कयाधु का अपहरण कर लिए जा रहा था। नारद जी पहुंच करके रोक दिए। भैया ये क्या कर रहे हो? तुम जिसको लिए जा रहे हो उसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। इंद्र लज्जित होकर के नारद के शरण में छोड़ दिया। नारद जी ने एक कुटिया बना करके कयाधु में वहीं कयाधु को रख लिया और वहां गुरु का दर्जा लेकर के महाराज कयाधु को उपदेश देना शुरू कर दिया। नारद जी ने मंत्र सिखाना शुरू कर दिया, जप सिखाना शुरू कर दिया, तप सिखाना। अब महाराज 3 महीने तक गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है उसे कोई भान नहीं होता, लेकिन जैसे 4था महीना लगता है वो शिशु जो माता करती है सब कुछ उस बालक को पता चलता है। तो इसलिए जब मंत्र जपना शुरू किया कयाधु मैया ने तो उस बालक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। ये गर्भ का
संस्कार है। अब आज महाराज देखिए कि जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो ये मोबाइल उठाई के यही मोबाइल का देखा जाता है। विचार करो, आज के 20 वर्ष पहले जब किसी के यहाँ छोटा सा बच्चा जन्म लेता था तो उस बच्चे को गोद से नीचे नहीं उतरने दिया जाता था। जब मम्मी के गोद में है तो वो लिए खिला रही है, दूध पिला रही है। जब वो थक गई तो कहा ले जाओ ये सासू अम्मा को दे दो। सासू अम्मा थक गई, कहीं दादा को दे आओ। दादा थक गए, कहीं पापा कहाँ चला गए हैं। यानी घर के जितने सदस्य होते थे एक बालक को खिलाते खिलाते पूरा समय व्यतीत कर देते थे। और आज लड़का पैदा हुआ है और जब रोवे लाग मोबाइल बजाए के ओकरे कनपटी धई दियो तो महाराज वही से वो खेली और रोई गाय बंद कह दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दान कहा गया है कि कैसे कैसे दिया जाए। बोले वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम। वो दान दिया हुआ व्यर्थ है। जो समर्थवान हो उसे दान दे दिया जाए तो उस दान का कोई मतलब नहीं है। जिसके अंदर सामर्थ्यता है कि वो कपड़ा खरीद कर पहन सकता है, यदि उसे बढ़िया सा मखमल पहनाया जाए तो कोई मतलब नहीं। और जो नंगा घूम रहा हो उसे अगर पहना दिया जाए तो वो दान आपका सार्थक हुआ। वृथा तृप्तस्य भोजनम। कोई खा करके आया हो और जबरन उसे पकड़ करके चौके पर बिठा करके और बराहो व्यंजन बिना करके रख दिया जाए तो वो खाएगा? थोड़ा थोड़ा चीख लेगा, उसके बाद छोड़ देगा। यानी वो तृप्त है, उसे खिलाने से कोई मतलब नहीं है। कहा वृथा वृष्टि समुद्रेषु। ये सब उसी प्रकार से है जैसे आकाश से बरसा हुआ जल समुद्र में अगर बरस जाए तो कोई मतलब उसका नहीं होता है। अगर यही जल फसल के ऊपर बरस जाए तो उसका आनंद ही कुछ अलग है। और वृथा दीपो दिवापि च। संध्या कालीन बेला में अगर आप दीपक जला दे रहे हैं तो उसका मतलब निकलेगा। और अगर दिनमा दीपक जलाए लिहा घूमा जाए कमरा के अंदर तब कोनो मतलब है। इसलिए दान देना सुपात्र को चाहिए। तो आइए इसी के साथ भगवान के नाम का उच्चारण, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि रघुबर अवध बसैया श्री राम राम। भैया रुको, अब सब लोग ताली बजा करके गाएंगे। एक बार उत्साह आ जाए, पुनः कथा में हम लोग प्रवेश करें ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच जाया जाए। हैं? ये अवध एक शब्द आता है बार बार। अवध शब्द का अर्थ जान लीजिए। आम इंस होता है नहीं बध माने बध। जिस नगरी में किसी का वध ना हुआ हो उसी का नाम अवध। तो महाराज, और जो सरजू जी की धारा है वो अवध का श्वास है, निरंतर बहती है, निरंतर चलती है। जिस दिन वो श्वास रूपी सरजू रुक जाएगी उस दिन अवध समाप्त हो जाएगा। ये शरीर ही अवध है। इस शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा यही अवध है। और ये हमारी आपकी श्वासें क्या है? सरजू की निरंतर धारा है। तो सब लोग भाव से गाएंगे। अरे रघुबर अवध बसैया श्री राम राम। 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 भाव से
ताली बजाते हुए सब लोग। हरि बोल। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। जय हो। मंगलमय अंगनैया श्री राम। जय जय मंगलमय अंगनैया श्री राम राम। मंगलमय अंगनैया श्री राम राम। मंगलमय अंगनैया श्री राम राम। रघुबर अवध बसैया श्री राम राम। रघुबर अवध बसैया श्री राम राम। भाव से ताली बजाते हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सुंदर चार्यु भैया श्री राम राम। सुंदर चारिव भैया श्री राम राम। रघुबर अवध बसैया श्री राम राम। रघुबर अवध बसैया श्री राम राम। ये जितनी माताएं बहनें और इधर आगे हमारे दादाजी लोग बैठे हैं, ये तो सब ताली बजाते हुए गा रहे हैं। पीछे वाले तो हमको लग रहा है बिल्कुल ना गा ही रहे हैं ना तलिए बजा रहे हैं। तो महाराज कहा गया है कि ताली जो कीर्तन में बजाता है उसका तो भगवत कृपा है ही है, और जो नहीं बजाता उसके ऊपर भी भगवान की कृपा है। बोले वो कैसे? कहा महाराज वो बजाता नहीं, अभी तो बजाएगा, केवल हाथ उठाएगा। और जब कीर्तन के उल्टा कह दो तो क्या होता है? नर्तकी। और नर्तकी का अर्थ हिंदी में कहा गया है नाचना। तो महाराज नाचे को हुए अगर संसार में तो कीर्तन में ताली न बजावा करो, हैं? इसलिए भाव से हाथ खोल करके राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी है। मां भगवती को संशय सताया था तो उन्होंने भी ताली बजा करके अपने अंदर से संशय भगाया। तो इसलिए भाव से रघुबर अवध बसैया श्री राम राम। 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 हम सब भगतन के सरबस राघव। हम सब भगतन के सरबस राघव। सरबस राघव हाँ सरबस राघव। ओ सरबस राघव हाँ सरबस राघव। हम सब संतन के सरबस राघव। हम सब संतन के सरबस राघव। दशरथ पुतयन वैया श्री राम राम। दशरथ सुतयन वैया श्री राम राम। दशरथ सुत रघुरैया श्री राम राम। दशरथ सुत रघुरैया श्री राम राम। रघुबर अवध बसैया 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 श्री राम राम।
रघुवर अवध बसैया श्री राम राम। रघुवर अवध बसैया श्री राम राम। रघुवर अवध बसैया श्री राम राम। रघुवर अवध बसैया श्री राम राम। रघुवर अंगनैया श्री राम राम। मंगलमय अंगनैया श्री राम राम। रघुवर अवध बसैया श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए हम सब लोग पुनः कथा में प्रवेश होते हैं। कल की कथा नामकरण संस्कार पर छोड़ दिया गया था। तो नामकरण संस्कार के लिए मथुरा से वसुदेव जी यदुवंश के आचार्य पुरोहित गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, हे गुरुदेव आप चले जाओ। कहाँ? बोले वृंदावन चले जाओ, गोकुल चले जाओ, और गोकुल में मेरे लल्लाओं का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मैं तो यदु कुल का पुरोहित हूं और मैं जा सकता हूं, लेकिन हमने वहां सुना है कि आए दिन जिस दिन से लल्ला का जन्म हुआ है उस दिन से वहां उत्सव मनाया जा रहा है। कोई भी कोई आ जाए, कोई पुरोहित आ जाए, कोई नात बात आ जाएगा, कोई गोपी ग्वाला वाला आ जाए तो उनके यहाँ उत्सव मनाया जाने लगता है। और हम यहाँ के आचार्य हैं, वहां चले जाएंगे, महाराज कंस को पता चलेगा तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वसुदेव ने कहा ना ना बिल्कुल नहीं, कानो कान भरक नहीं पड़ेगा, पर आप चले जाइए। गर्गाचार्य जी आते हैं गोकुल और नंद भवन के पास पहुंचते हैं। नंद बाबा को बुलाया, नंद बाबा देखते ही चरणों में गिर पड़ते हैं। धन्य है गुरुदेव, आपका आगमन हुआ, मेरी ये गोकुल नगरी धन्य हो गई। आपके कृपा से मुझे दो बालकों की प्राप्ति हुई। गर्गाचार्य जी ने कहा अरे बधाई हो, बहुत सुंदर है। गुरुदेव कृपा करके मेरे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो नामकरण संस्कार करने में मुझे कोई बाधा नहीं है, पर एक बात है, आप कानों कान किसी दूसरे को भनक न पड़े तुम्हारी जो है मंगल कार्यक्रम, तब तो मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दूंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा बिल्कुल। वो नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे वैसा ही कार्य किया जाएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा चलो मैं तुम्हारे महल में नहीं जाऊंगा। फिर कहा तुम्हारी गौशाला में चलेंगे, गौशाला में एकांत में बैठ करके और अपनी देवियों से बता दो अपने अपने बालकों को लेकर के आ जाए, और वहीं पर मैं नामकरण संस्कार कर दूंगा और वहीं से मैं विदा हो जाऊंगा। आज गुरुदेव की कृपा हुई गोकुल के ऊपर, नंद बाबा के ऊपर। मीराबाई जी बड़ा सुंदर गान करती हैं, माताएं बहनें भी गाती हैं कि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, लेकिन केवल हिये से अब रहेगा है, यहाँ से नहीं है, यहां उतारो। और जब हृदय से आप गुरु की सेवा और वंदन करना शुरू करोगी तो गुरु की कृपा अवश्य हो जाएगी। तो महाराज गुरुदेव की महती कृपा हुई और नंद बाबा भवन में आते हैं। मैया यशोदा और रोहिणी को सतर्क कर दिया, सावधान है देवियों, अपने अपने बालकों को लेकर के पुरोहित गर्गाचार्य जी के समक्ष पहुंच जाओ। कहां? गौशाला में। क्या करना है? अरे नामकरण संस्कार आज तक अभी बच्चों का नहीं हुआ, आज नामकरण संस्कार गुरुदेव के मुखारबंद से किया जाएगा। आज बालक का जन्म नहीं हुआ कि नामकरण संस्कार कौनो नाव बताए देते हो गुरु जी, देख लेते हो कस शुभ नक्षत्र है, लग्न है, योग है कि नहीं। नामकरण संस्कार तुरंत करना, 1 वर्ष में भगवान का होने जा रहा है। दोनों माताएं अपने अपने बालकों को लेकर के जब चलती हैं तो दोनों माताओं में वार्तालाप होता है। रोहिणी मैया ने कहा ए दीदी यशोदा, कहा हाँ, कहा इसका नाम तो मैंने बहुत सुना है। किसका? कहा गुरु जी का। कहा क्या सुना? कहा ये त्रिकालदर्शी गुरुदेव हैं, बहुत जानते हैं, परम विद्वान हैं, पर देखा नहीं आज तक। चलो आज देखने का सौभाग्य मिला। यशोदा में मैया ने कहा तो परीक्षण भी कर लिया जाए। माताएं हमारी जो है संतों की, महात्माओं की, गुरुओं की परीक्षा लेने में बहुत माहिर होती हैं, तत्काल व्यवस्था बना लेती हैं।
दोनों माताओं में विचार हुआ, कैसे? कहा तुम अपने लल्ला को मेरी गोद में दे दो, मैं अपने लल्ला को तुम्हारी गोद में दे दूं, और दोनों लोग दो बगल में बैठ जाऊंगी। गुरु से निवेदन करूंगी, गुरुदेव इसमें बताओ कौन लल्ला किसका है। फिर देखते हैं गुरुदेव जानते हैं या नहीं। दोनों ने अपने मतानुसार ले जाकर के लल्लाओं को और प्रणाम करके बैठ गई। गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव सबसे पहले तो आप ये बताओ कि मेरी गोद में किसका लल्ला, उनकी गोद में किसका लल्ला, और फिर दोनों का नामकरण का संस्कार करो। गुरुदेव ने 2 क्षण के लिए अपने नेत्र को मूंद लिया। अब दोनों माताएं घबरा गई, हे भगवान लगता है ये जानता नहीं है, ये तो नेत्र बंद करके चुप्पी साध लिए। ये महात्मा वैसे देखने में जो है त्रिकालदर्शी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं। तब तक नेत्र बंद किए किए बोल बैठे, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा मैया की तरफ हाथ घुमा दिया, नेत्र खुला नहीं, हाथ यशोदा के तरफ, अयम ही रोहिणी पुत्रो। मैया आश्चर्य में पड़ गई, हे भगवान ये तो देखते भी नहीं है, और सबसे पहले हाथ हमारी तरफ कर दिया कि तुम्हारी गोद में जो पल रहा है ये रोहिणी का पुत्र है। अरे महाराज कृपा करके इसके गुण अवगुण बता दो। कहा वो भी सुन लो। कहा रमयन सुहृदो गुणई। अरे इसके अनंत गुण होंगे। कैसा? कहा ये प्रत्येक जनों के अंतःकरण में निवास करने वाला होगा, रमण करने वाला होगा। कहा महाराज नाम? कहा आख्यास्यते रामयिता। इसका राम तो वैसे नाम जो है राम था, लेकिन इसका एक गुण विशेष है। कहा क्या? कहा बलाधिक्यात् बलम विदुः। लेकिन इसके शरीर में बल अधिक होने के कारण इसका एक नाम पड़ेगा बल। अब दोनों को मिला दिया तो कहा क्या पड़े? बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। अब तो एक माता दूसरी माता को देखने में लगी, दूसरी माता दूसरी माता को देखने में लगी। रोहिणी और यशोदा आपस में चर्चा नहीं कर पा रही, लेकिन सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। बाबा वास्तविकता में बड़ा त्रिकालदर्शी है भैया, अब जान पाए हैं। ये विचार करती हुई अब तो महाराज रोहिणी के गोद में जो बैठा हुआ बालक है उसकी तरफ भगवान गर्गाचार्य जी ध्यान देते हैं। कहा महाराज कृपा करके इनकी गोद में जो पल रहा बालक, इसका नामकरण संस्कार करो। इसका क्या नाम पड़ेगा? कहा हे देवियों सुनो। कहा इसका नाम पड़ेगा बहूनि संति नामानि। अरे रोहिणी के गोद में पल रहा बालक का एक नाम होगा बल, और दूसरा अगर पहले वाला जोड़ दिया तो बलराम, लेकिन इसका अनेकों नाम, बहूनि संत नामानि। इसके नाम का कोई गणना नहीं रहेगा। कहा महाराज कृपा करके एक कोनो नाव बता दो जो नीक बेकार हम कह ले जाई। बहुत नाम से लिए दिए नाई है। कहा तो सुन लो। पहले एक रूप और गुण ये जान लो, चूंकि माताएं कुंडली पहले दिखवाती है कि आगे चलकर इसके जीवन में क्या होगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि रूपाणि चासु तस्यते। यशोदा अरे ये तेरा लल्ला अनेक रूप धारण करेगा, और जैसे जैसे रूप बनाएगा वैसे वैसे गुण दिखाएगा, अनेकों गुण रहेंगे। कहा महाराज कोई एक गुण के अनुसार इसका एक नाम बता दो जिसे मैं कह ले जाऊं। गर्गाचार्य जी कहते हैं तो सुनो। गुण कर्मानुरूपाणि तनहम वेदनो जनः। इसके गुण और कर्मानुसार वेदों में विदित इसका नाम कृष्ण होगा। कहा हे भगवान ये कैसा टेढ़ा बेढ़ा नाम संस्कार कर दिया है गुरु जी ने, इसको तो हम कहीं नहीं पाएंगे। महाराज कृपा करके अर्थ बता दो। गुरुदेव ने कहा करसति इति कृष्ण। जो इसके समक्ष आ जाएगा उसके जीवात्मा को अपनी तरफ ये आकर्षित कर लेगा, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा।
मैया यशोदा ने रोहिणी देवी से कहा, देवी जी ये इतना टेढ़ा बेढ़ा नाम मैं तो नहीं कह पाऊंगी। रोहिणी मैया ने कहा कोई बात नहीं, इतना बड़ा नाम मैं भी नहीं कह पाऊंगी बलराम। तो कहा फिर क्या किया जाए? कहा हम अपने लल्ला का नाम कलुआ रख लूंगी। रोहिणी ने कहा तो मैं क्या रख लूं? मैं बलुआ रख लूंगी। कलुआ और बलुआ ये सबसे सरल है। अब ये भगवान कृष्ण कहने में तो जीभ ही नहीं टूटेगी। तो माताएं अपने अपने इच्छा अनुसार नाम रख लिया बालकों का। गुरुदेव ने कृपा बरसाया और माताओं ने निवेदन किया, गुरुदेव चल करके भवन में थोड़ी सी रसोई बना लो, ठाकुर जी का भोग लगा लो। गुरु जी आवे और बिना भोजन किए चले जाएं तो ये शोभा नहीं देता। गुरु जी भवन में जाते हैं, भोजन बनाते हैं। लल्ला को कमरे में पालने पर लिटा दिया मैया ने, और यहाँ ठाकुर जी का जब भोग लगाने के लिए गुरुदेव भगवान नेत्र बंद करते हैं तो पुकारते हैं कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि बोल। पुकारा, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। भगवान ने विचार किया, बार बार मुझे बुलाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने एक रूप पलने में छोड़ दिया, एक रूप लेकर के पहुंच गए। बाबा के थाली में बैठकर भोग लगाना शुरू कर दिया। बाबा का नेत्र खुला, मैया यशोदा को बुलाया, ए यशोदा देख तेरा लल्ला मेरा भोजन जूठा कर दिया, उच्छिष्ट कर दिया, अब मैं प्रसादी कैसे पाऊं? अब मैं जा रहा हूं। मैया दौड़ करके आती हैं, लल्ला को उठाया, ले जा करके कमरे में लिटाना चाहा कि वहां लेटे हुए ठाकुर जी दिखाई पड़ रहे हैं। तो बड़ा सुंदर कवि ने दिखाया कि हाँ दुई बालक देखा, हाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर विध करम करई विध नाना, कर विध करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बकता बड़े जोगी, बिनु बाणी बकता बड़े जोगी। यहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेष। मैया को आश्चर्य हुआ है, भगवान एक लल्ला का रूप यहाँ एक लल्ला को गोद में लिए मैं लाई लिटाने के लिए, ये तो साक्षात ब्रह्म है। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीला हुई और भगवान को ठाकुर जी को गुरुदेव भी पहचान गए। जब कई बार बुलाया और वही दर्शन, तो भगवान बोल पड़े, गुरुदेव मेरी गलती नहीं, आप बार बार मुझे बुलाते हैं, मैं तो पलने पर सोने वाला हूं, क्यों आप याद करते हैं? इस प्रकार से भगवान ने यह मधुर लीला की। आगे चल करके माखन चोरी भगवान करते हैं, और एक दिन माखन चोरी करने से पूर्व मैया ने अच्छे तरह से भगवान को सजा धजा करके, काजल इत्यादि लगा करके, उबटन लगा करके तैयार कर दिया। भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल पर चल करके महल से बाहर आ जाते हैं और धूल से दूषित हो जाते हैं। अब जब धूल से दूषित हुए लल्ला को मैया ने देखा तो मैया को क्रोध आ जाता है। व्यास जी लिखते हैं, पंकाभिषिक्त सकला वयम विलोक्यम दामोदरम बदति कोपवसात यशोदा। मैया ने देखा कि इतनी परिश्रम करके मैंने लल्ला को
सुंदर सा उबटन तेल लगा करके, काजल लगा करके, इसके ठिठौने बना करके, इसको सुंदर सा वस्त्र आभूषण पहना करके छोड़ दिया। ये तो लल्ला मेरी मिट्टी में खेल रहा है, लेकिन वो छवि रसखान जी निहारते हैं? वो सुंदर छवि देख करके मन आकर्षित हो जाता है कि धूल भरे अति शोभित श्यामो जी तैसी बनी सुर सुंदर चोटी। और खेलत खातो फिर अंगना पग पैजन बाजती भीरे कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकती वारती काम कला निधि कोटी। और काग के भाग अरे बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इतना सुंदर छवि की उस छवि का दर्शन रसखान जी ने देख करके और आज हम सबके बीच में बिखेर दिया। इस प्रकार से भगवान ने आगे की लीला की, दामोदर लीला, माखन चोरी लीला। माखन चोरी लीला में भगवान ने एक अपनी संस्था बनाया, एक विद्यालय खोल दिया। कौन? बाल गोपाल चौर प्रचार मंडल उसका नाम पड़ा। केवल उस संस्था में चोरी बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया भगवान ने। बाल गोपालों को बुला लिया, चलो चोरी करना जानते हो? गोपालों ने कहा नहीं नहीं बाबा, ये चोरी वोरी मैं नहीं जानता हूं, मेरे खानदान में नहीं हो रहा था। भगवान ने कहा जो नहीं हो रहा था वही मैं सिखाने आया हूं, चलो सबको चोरी करना सिखाऊंगा। ले जाकर के उसी संस्था में सबका एडमिशन कर लिया, सबकी हाजिरी लगाना शुरू किया, आए दिन चोरी सिखाना शुरू कर दिया। चोरी इस तरह से किया भगवान ने कि प्रत्येक गोपियों के घर में जा जा करके सारे मटके मक्खन के फोड़ देते थे, सबको बांट देते थे, बंदरों को खिला देते थे। और सारी गोपियां परेशान है, भगवान ये कौन आता है मेरे घर में मक्खन खा जाता है। पर भगवान की अद्भुत लीला, एक दिन भगवान को एक गोपी ने पकड़ करके घसीटते हुए भगवान को लेकर के आती है, यशोदा मैया से उलाहना देती है। तो महाराज भगवान ने माखन चोरी लीला की और माखन चोरी लीला करने के बाद भगवान ने अपना अद्भुत लीला दिखाते हुए एक दिन मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया, मिट्टी खाने की लीला की। भगवान एक संकल्प करके आए हैं इस धराधाम पर, कौन सा? कि पंच तत्वों को मैं शुद्ध करूंगा, पवित्र करने के लिए। तो उसमें छित जल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व को भगवान शुद्ध करना चाहते हैं। इसलिए सारे तत्वों को शुद्ध करना है भगवान को। आज मिट्टी खा करके आए हैं, ग्वाल वालों ने शिकायत कर दी, मैया दौड़ करके पकड़ लिया, है लल्ला तू मिट्टी खाया है? मैया से भगवान ने कहा ना ना मैया मैं मिट्टी नहीं खाया हूं, तुम्हें विश्वास ना हो तो दाऊ से पूछ लो। कहा मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगी, किसी से नहीं पूछूंगी। एक काम कर, तुम अपना मुख खोल करके दिखा दे। भगवान चाहते हैं कि मैया अगर मेरा मुख ना खुलवावे तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मैया हट कर रही है। भगवान मुख खोल दिया, और जैसे खोल दिया तो मन में विचार था भगवान के मिट्टी खा के आया हूं, मिट्टी मुख में लगा है, तो ऐसा क्या उपाय करूं। भगवान ने सारे ब्रह्मांड को अपने मुखारविंद में स्थापित कर लिया, और जैसे मुख खोला मैया डर गई और गिड़गिड़ा करके आंख बंद करके निवेदन किया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। मम उरसो वासी मम उपवासी सुनत धीर मति थिर न रहे। ब्रह्मांड का दर्शन करते ही मैया का नेत्र बंद हो गया और विनती किया, ऐ लल्ला अपना मुख बंद कर ले, मुझे तो डर लग रहा है। तेरे इस मुख में सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र और महाराज बड़े बड़े पहाड़ वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान ने धीरे से मुख को बंद कर लिया। अब मैया नेत्र बंद किए ये चिंतन कर रही है, लल्ला है मेरा या भगवान है। भगवान को पता चल गया कि ये तो लल्ला का ऐश्वर्य भूल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, वात्सल्य आ जाएगा। भगवान ने धीरे से अपनी माया को फेर दिया। मैया पुनः अपना लल्ला समझ करके गोद में उठा लिया। लल्ला तू क्या है, अभी तेरे मुख में क्या देखी हूं? भगवान ने कहा मैया मिट्टी खा के आया था। भगवान ने धीरे से मुस्कुरा दिया और भगवान का मुस्कान ही
सामने वाले के क्रोध को शांत कर देता है। भगवान की ऐसी अद्भुत लीला है। बोलिए माखन चोर कन्हैया की जय। भगवान ने आगे दामोदर लीला की। भगवान ने एक दिन दामोदर लीला क्योंकि मैया दधि मंथन का कार्य कर रही हैं और भगवान सामने पलने पर विराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और मैया चिंतन करती हैं। पहले माताओं का स्वभाव होता था कि जब दधि मंथन करती थी तो वो मधुर मधुर भजन गाती थी। हरियब रथ फेरो द्वारिका वाले, अब रथ फेरो द्वारिका वाले, अब रथ फेरो। ये पहले, आज तो कोई जनते नहीं है, हुई है जो माता लोग कोई दधि मंथन कहीं हुई 20 साल पहले। अब तो सबके घरे गाय बांधी है, लेकिन अतना घी मांगो तो न मिली, जब मथे नहीं जाए तो कहाँ मिले, दूध नहीं। तो मंथन करते समय माताओं का एक स्वभाव होता था कि वो भजन गाती थी और भजन गाते समय में भगवान ने विचार किया कि देखो ये मेरे विषय में कितना सुंदर सुंदर माता जी भजन सुना रही हैं। भगवान उठ करके धीरे से पहुंच गए, मैया दधि मंथन को पकड़ लिया और कहा मैया बंद करो। कहा क्यों लल्ला? कहा अब मुझे भूख लगी है। मैया ने धीरे से लल्ला को बुला लिया, चलो तुझे माखन खिलाती हूँ, मिश्री खिलाती हूँ, रोटी खिलाती हूँ। भगवान ने कहा ना ना ना, ये सब मुझे नहीं खाना है। तो कहा क्या? कहा मुझे दूध पान करना है। मैया ने धीरे से आंचले के नीचे लल्ला को ले लिया और दधि मंथन भी कर रही हैं, लल्ला को दूध भी पान करा रही हैं। दूध पान करते करते भगवान ने मैया से प्रश्न किया, मैया एक बात बता। कहा क्या लल्ला? कहा ये बताओ सबसे ज्यादा तुझे पूत प्यारो है कि दूध? मैया ने कहा अरे लल्ला कैसी बात करता है, मुझे तो सबसे प्यारो पूत है। भगवान ने धीरे से अग्निदेव को संकेत किया, क्योंकि सामने अंगीठी पर दूध की मटकी रखी हुई है जिसमें दूध उबल रहा है। भगवान ने अग्निदेव को सहारा दिया, थोड़ा सा अपनी लौ को बढ़ाओ, जरा देखते हैं, आज परीक्षण कर लें मैया को दूध प्यारो है ज्यादा कि पूत प्यारो। बच्चे से अग्निदेव अपनी लौ को बढ़ाया, दूध मटकी से उफाल गया। लल्ला को गोद से उठा करके मैया फेंक दिया, दौड़ करके दूध की मटकी उतार करके नीचे किया। भगवान को क्रोध, ए मैया अरे तत्क्षण अभी आपने कहा सबसे ज्यादा पूत प्यारो है और मुझे फेंका इस तरह से कि अब ये नहीं समझ पाई कि मेरा सर फट जाता अभी तो क्या होता, और दूध को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। तू मुझसे झूठ बोल रही है। रुक, उठाया लोढ़ा, लिया मथनी और जितना घर में मटका था सबको फोड़ दिया। मैया को भी क्रोध, छड़ी उठाया, दौड़ा दिया, पूरे गोकुल में भ्रमण किया। मैया थक गई, बाल सब बिखर गए, वस्त्र छिन्न भिन्न हो गए। भगवान घूम करके देखा मैया मेरी थक गई। मैया कहती है लल्ला खड़ा है तू, रुक जा, मेरे हाथों में आ जा, नहीं तो बहुत दंड दूंगी। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम अपनी हाथ से छड़ी फेंक दो, मैं आ जाऊंगा, तू मुझे मारेगी और मारने से मैं बहुत डरता हूं। मैया ने छड़ी फेंक दिया, आ जाए किसी तरह से फिर बताती हूं। अब जैसे छड़ी फेंका, मैया दौड़ करके लल्ला को पकड़ लिया, घसीटते हुए घर में लाई। चल आज तुझे दंडित जरूर करूंगी। ला करके एक ऊखल में बांध दिया और ऊखल में बांधा। भगवान ने कहा ठीक है, बहुत दिनों से जो है ये 2 वृक्ष हमारे दरवाजे के सामने खड़े हैं, इनका भी उद्धार करना था। मैया गृह कार्य में लग गई और भगवान ने धीरे धीरे धक्का मारते हुए उस ऊखल को घसीटते हुए नंद भवन के बाहर ले जा करके 2 अर्जुन के वृक्ष थे उसी के मध्य से निकलना चाहा। धीरे से संकेत किया, सहारा दिया, दोनों वृक्ष घड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये महाराज उससे दोनों वृक्षों से 2 महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम मणिग्रीव, नलकूबर, ये कुबेर के पुत्र हैं। पूर्व में श्रापित थे। नारद जी के सामने एक बार ये नग्न अवस्था में हंसने लगे थे। नारद जी ने इन्हें समझाया लेकिन माने नहीं। नारद जी ने श्राप दे दिया, अरे जाओ मूर्खों, तुम अगले जन्म में जड़ हो जाओ। तो आज वो श्राप से उद्धार हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे चल करके भगवान की लीला होती है कि महाराज अब ये गोकुल छोड़ना पड़ेगा। गोकुल छोड़ करके कहाँ जाते हैं? श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में जाते हैं भगवान, वहां वृंदा देवी को अपनी छवि का दर्शन कराते हैं और सारे नंद बाबा के साथ गोपी ग्वाल वाला जितने हैं सब घर के सामग्रियों को लेकर के छकड़े पर लाद कर और चल दिया बैलगाड़ी के साथ।
गोकुल में जाते हैं। भगवान वहां क्या करते हैं, अघासुर, बकासुर, वृतासुर और जो है महाराज धेनुकासुर आदि का वध करते हैं, उद्धार करते हैं। इसके बाद में भगवान वहीं पर जो है गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा महाराज बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि गोवर्धन की पूजा नहीं होती थी। जिस दिन भगवान ने गोवर्धन की पूजा किया वृंदावन में, उस दिन इंद्र की पूजा नंद बाबा करते थे। दीपावली के दूसरे दिन, जिस दिन प्रतिपदा होता है, कार्तिक महीना आ गया और उसमें दीपावली मनाया गया। दीपावली के दिन तमाम व्यंजन मैया ने बनाया। भगवान देखते देखते रह गए, कल त्योहार है, आज मैया बहुत व्यंजन बनाया है। लेकिन जब त्योहार बीत गया, दूसरे दिन पुनः व्यंजन बनने लगा और 56 प्रकार के व्यंजन। तो मैया भगवान से रहा नहीं गया। मैया का आंचल पकड़ करके पूछ लिया रसोई में, ए मैया अब किसके लिए ये व्यंजन बन रहा है? मैया ने कहा, लल्ला मुझे डिस्टर्ब मत कर, और ये प्रश्न का जवाब लेना है तो बाबा के पास चले जा। बाबा के पास जाते हैं। भगवान ने पूछा, बाबा ये बताओ आज कौन सा त्योहार है? कहा, अरे लल्ला चुप रहा, आज इंद्रदेव की पूजा करने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कर रही है तेरी मैया। अच्छा, काहे को इंद्र की पूजा की जाती है? बाबा ने कहा, इंद्र की पूजा नहीं करूंगा तो 9 लाख गैयों का हरा भरा चारा कौन देगा? क्यों? इंद्र का पूजा नहीं होगा तो चारा नहीं मिलेगा गैयों को? भगवान ने पूछा। बाबा ने कहा, नहीं मिलेगा। अरे वो कोपित हो जाएगा, वर्षा नहीं करेगा तो सूखा पड़ जाएगा, घास कहां से उगेगी, गैया क्या खाएगी? भगवान ने कहा, आज भी देखते हैं। आज इंद्र की पूजा नहीं होनी है। कहा, किसकी होनी है? कहा, गोवर्धन की पूजा होगी। चलो सबको बुलाया और 56 प्रकार के व्यंजनों को ले जाकर के गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच गए। भगवान ने एक स्वरूप अपना बना करके वहां रख लिया। गोपी ग्वाल वालों को चारों तरफ से लगा दिया। कहा, आज इस पहाड़ की पूजा करो, पर्वत की पूजा करो, और देखते हैं इंद्र वर्षा नहीं करता है, आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी। सारे गोपी ग्वाल वाल, नंद बाबा, यशोदा सब भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं। सुरभि नामक गाय के दुग्ध धारा से अभिषेक कराते हैं भगवान। इसके बाद इंद्र को बहुत देर हो गया, अभी बुलावा नहीं आया नंद बाबा का। तो देखा बहुत देर हुआ, अपने सैनिकों को भेजा, जाओ देखो क्या हो रहा है। यहां आकर के सैनिकों ने देखा तो उस पहाड़ का पूजा। वापस जाकर के इंद्रदेव से बताया, महाराज अब तुम्हारी वहां से छुट्टी हो गई। कहा, क्यों? कहा, वहां तो पहाड़ की पूजा हो रही है, पर्वत की पूजा होती है। इंद्रदेव को क्रोध आ गया और लगे मूसलाधार बारिश करने। मेघों को बुला करके 7 दिन तक लगातार वर्षा, घनघोर बारिश। पूरा महाराज वृंदावन जलमग्न हो गया, कहीं कोई स्थान खाली नहीं। सारे गोपी ग्वाल वाला आश्चर्य में हो गए, हे भगवान अब क्या होगा? देख लल्ला, तुझसे कहा था ना कि इंद्र प्रकोपित हो जाएगा। कहा, बाबा खबरदार, आपने कहा था इंद्र बरसेगा नहीं, और देखो कितना प्रसन्न है, वो बारिश कर रहा है। अरे बूढ़े जा रहे हैं हम लोग, सब डूब जाएंगे, घर में पानी हो गया, अब हम लोग ठंड से कांप रहे हैं, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, हम नहीं कर सकते रक्षा। कहा, फिर? कहा, जिसकी पूजा करके 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया गया वही रक्षा करेगा। कहा, वो कैसे? कहा, चलो हमारे साथ। और ले जाकर के उस 7 कोस का बड़ा सा पहाड़ गोवर्धन, भगवान ने सबके सहारे से उसको उठा लिया। और उठाने के बाद अपनी कनिष्ठ का अंगुरी पर धारण करके बीचों बीच खड़े हो गए। उसी के अंदर सारे जीव को बुला बुला करके और इंद्र के प्रकोप से बचाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। इस प्रकार से लीला भगवान ने किया। और इंद्र जब महाराज 8वें दिन देखा तो लज्जित होकर के भगवान के श्री चरणों में आकर निवेदन किया, विनती किया। भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। आगे लीला भगवान करते हैं। महाराज एक बार बंसी बजाते हैं। बंसी जब इस बार बजाए तो भगवान ने क्या किया कि जितने जीवात्मा थे चराचर सबको मोहित कर लिया। लेकिन दूसरी बार बजाते हैं भगवान जब रास लीला करना होता है। आगे चल करके गोपी ग्वाल बालों के साथ भगवान यमुना तट पर दधि ओदन खाते हैं, अर्थात दधी और भात।
और एक दूसरे का जूठन खाते हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नारायण नहीं हो सकता, ये तो ग्वाल बालों का जूठन खाने वाला है। इसलिए ब्रह्मा जी ने समस्त गोपी ग्वाल बालों के साथ जितनी गौएं थी सबको चुरा लिए, ब्रह्मलोक में ले जाकर के स्थापित कर दिया। भगवान ने देखा हमारे गोपी ग्वाल बाला और गैया है ही नहीं यहाँ। भगवान ने खोजना शुरू किया। खोजते खोजते पता चला कि ब्रह्मलोक में सारी गैया गोपी ग्वाल बाल ब्रह्मा जी चुरा लिए। भगवान ने अपनी माया के द्वारा उसी तरह से गोपी ग्वाल बाला और गैया बछड़े को निर्मित करके और छोड़ दिया चरो। अब ब्रह्मा जी वहां बैठे। एक दिन मन में विचार आया यहाँ तक कोई आया नहीं, हम चुरा लाए, लाओ देखते हैं चल करके। तो भगवान की लीला देखने के लिए वो यहाँ आते हैं। भगवान यहाँ से ब्रह्मा नकली बन करके ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी के दरबारी जो खड़े हैं उनसे बताया, देखो आजकल नकला ब्रह्मा बहुत घूमते हैं, मैं अंदर जा रहा हूं, सिंहासन पर बैठा रहूंगा, अगर कोई मेरे जैसे दूसरा ब्रह्मा आता है तो कदापि अंदर ना आने देना। अब भगवान अंदर बैठे हैं ब्रह्मलोक में। और जब इधर से ब्रह्मा जी घूम करके जाते हैं तो समस्त दरबारी रोक लिए, बाबा कहाँ जा रहे हो, तुम ढोंगी ब्रह्मा हो, हम जानते हैं, हमारे ब्रह्मा जी ने कहा है। अब ब्रह्मा जी और आश्चर्य में है, भगवान ये मंत्र इसने इनको कौन दे दिया। सिपाहियों से कहा जरा छड़ी हटाओ भैया, अंदर जाने दो। कहा नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे, तुम बनावटी ब्रह्मा हो, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार जाने दो, कम से कम दर्शन तो कर लें तुम्हारे स्वामी का। ब्रह्मा जी जाकर के और जब देखते हैं वहां ब्रह्मा के रूप में भगवान साक्षात नारायण बैठे हैं, चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कहा प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं आपके ऊपर संदेह किया था, इसलिए उसका परिणाम ऐसा हुआ, मुझे मेरा कल्याण करो। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा। आगे चल करके भगवान की मधुर लीला होती है। महाराज एक बार जमुना जी के जल को शुद्ध करना था, उसमें कालिदाह नामक सर्प बड़ा विषधर था और भगवान ने सर्पों के लिए रहने के लिए एक स्थान सुनिश्चित कर दिया था, रमणक द्वीप पर्वत। जितने सर्प जातियां थी सब उस पे रहते, लेकिन वो महाराज वहां पर आए दिन गरुड़ पहुंचता था और तमाम सर्पों को अपना आहार बना लेता था। गरुड़ के भयभीत होने से वो सीधे यमुना जी में आकर के अपनी पत्नियों के साथ रहने लगा। यमुना जी का जल इतना विषैला हो गया था कि व्यास जी ने भागवत में लिखा कि जब यमुना जी के जल के ऊपर से कोई पक्षी उड़ता हुआ जाता था तो महाराज वो पक्षी उस विषैले अग्नि से झुलस करके उसी में गिर जाते। इस प्रकार से उसका विष फैला हुआ था। भगवान को जल तत्व शुद्ध करना था, इसलिए खेल रचाए और खेलते खेलते यमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं। गेंद के बहाने सीधे उन नाग पत्नियों के पास पहुंच गए जहां कालिदास शयन कर रहा है। हाँ बस काल महाराज शयन कर रहा है। नाग पत्नियों ने देखा ये तो छोटा सा बालक आ गया, निवेदन किया, ये बालक कहाँ आ रहे हो। कहा मैं तुम्हारे स्वामी के पास आ रहा हूँ, कालिदास कहाँ है, जगाओ उसे। माताओं ने कहा अरे तुम हमारे स्वामी का पराक्रम नहीं जानते हो, वो जग जाएंगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। भगवान ने कहा तुम जगा के देखो, मेरा प्राणांत हो रहा है कि तुम्हारे स्वामी का। दोनों में युद्ध हुआ और भगवान अपने अंग से लिपेट करके उस कालिदाह को ऊपर ले आते हैं। 101 फल है उस कालिदाह, लेकिन उसके एक से एक फल के ऊपर अपने चरणों से नृत्य करना शुरू कर देते हैं। और नृत्य करते इस तरह से है कि उसका 101 फल से रुधिर बहने लगता है। नाग पत्नियां निवेदन करती हैं, हे प्रभु मैं तेरे ब्रह्म को समझ नहीं पाई, इसलिए क्षमा कर दो, मेरे सुहाग को छोड़ दो। इसलिए भगवान को दया आ गई और कहा तुम अपने परिवार के साथ रमणकद्वीप पर्वत क्यों नहीं रहते हो। सारा कथा जो है कालिदाह ने सुना दिया और अंत में भगवान ने कहा जाओ अब तुम्हें गरुड़ से नहीं, इस सराचर जीव किसी जीव से डर नहीं होगा, तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह हो गया है। वो अपनी पत्नियों के साथ रमणकद्वीप पर्वत पर आता है। आगे चल करके भगवान रास करते हैं और गोपियों का चीर हरण करते हैं। गोपियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी नदी में, इसलिए भगवान को सहा नहीं गया। सारे वस्त्रों को उठा करके कदम के वृक्ष पर बैठ करके भगवान ने उन गोपियों को ज्ञान दिलाया कि नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए।
और ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो समस्त गोपियां भगवान को अपना पति मानती थी। तो भगवान की ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हुई। अंत में महाराज भगवान बलदाऊ के साथ उस गोकुल से वृंदावन धाम से मथुरा जाते हैं। मथुरा से निमंत्रण कार्ड आता है, मामा का बुलौआ आता है। नारद जी के द्वारा बताए जाने पर कंस ने एक धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें अपने भांजे को बुला करके मारने का सहज उपाय बनाया। और जैसे भगवान को भेजने के लिए लाने के लिए भेजते हैं किसको, अक्रूर जी को। अब अक्रूर जी ही मथुरा नगरी से क्यों आते हैं भगवान को लेने, एक शब्द में बता दे रहा हूं। अक्रूर शब्द का अर्थ होता है आमिंस नहीं, क्रूर माने दुष्ट। जो दुष्ट नहीं होगा, जो दुष्ट आत्मा नहीं होगा, उसी के पास अर्थात उसी के बुलाए भगवान आते हैं। इसलिए कंस ने सुनिश्चित किया कि अक्रूर ही जाएंगे। अक्रूर वृंदावन आते हैं और यहाँ भगवान को अपने रथ पर बैठा करके ले जाते हैं। रास्ते में पहुँचते हैं, जब मथुरा की सीमा पर पहुँचते हैं तो सरोवर में स्नान करते हैं। उद्धव जी के मन में जो संदेह है कि इन दोनों बालकों को, अपने भतीजों को आज मैं अपने इन पापी हाथों से उस दुष्ट आत्मा कंस के हाथों सौंपने जा रहा हूं, मेरा दुर्भाग्य है। भगवान ने कहा यह संदेह चाचा के अंदर से मिटाना है। जल में नहाते समय वही स्वरूप अक्रूर जी को नहाते हैं तब दिखाई पड़ता अंदर, और वही स्वरूप भगवान का बाहर। तो यह संदेह दूर हुआ। आगे बढ़ते हैं, बहुत लीला है। भगवान धोबी के पास पहुंचते हैं, वस्त्र लेते हैं, धोबी का उद्धार करते हैं। एक दर्जी पहुंचते हैं, दर्जी के पास वो दर्जी निवेदन करके भगवान के वस्त्र नाप साज से बना देता है। आगे चल करके एक कुबड़ा मिलती है जिसका नाम कुब्जा है। वो 3 अंगों से टेढ़ी बेढ़ी है, पर भगवान के मस्तक में तिलक चंदन लगा करके स्वयं को उद्धार कर लेती है। भगवान कृपा करते हैं, माला धारण कर लिया माली सुदामा नामक माली के कर कमलों द्वारा। आगे बढ़ते हैं, धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं, परिक्रमा करते हैं यज्ञ नारायण का, और प्रवेश करके उस शिव धनु को देखते हैं। देखते देखते भगवान उठा लेते हैं, और उठाने के बाद उस पे प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष का खंडन कर देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई देख नहीं पाया। अक्रूर जी बहुत समझाते हैं। धनुष खंडन हुआ कि तेहि छन राम माध्य धन तोरा, तेहि धन राम माध्य धन तोरा, तेहि छन राम माध्य धन तोरा, तेहि धन राम माध्य धन तोरा। भर भुवन धुनि घोर कठोरा, धर भुवन धुनि घोर कठोरा, भर भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई देख नहीं पाया। उसके ध्वनि को सुनने के बाद कंस घबरा गया। कंस ने अपने सारे सैनिकों को लगा दिया। जो दहेज में उसे उसके ससुराल से मिला हुआ था जरासंध के द्वारा, एक हाथी दी गई थी जिसका नाम कुबलया पीड़ था। 10,000 हाथियों का बल था। दरवाजे पर खड़ा कर दिया एक पीलमान के सहारे से, और इधर मुष्टिक और चारूण को तैयार कर दिया मलया युद्ध करने के लिए। भगवान आगे बढ़ते हैं बलदाऊ के साथ, तो कुबलया पीड़ हाथी का उद्धार करते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो महाराज मुष्टिक और चारूण से मलया युद्ध होता है। मलया युद्ध का मतलब कुश्ती। भगवान बहुत संवाद करते हैं, लेकिन कथा को हम वहां ले चलते हैं जहां की प्रतीक्षा है हम सबको। तो महाराज मलया युद्ध होने के बाद भगवान सीधे कंस के सिंहासन पर पहुंचते हैं, और कंस के उन जटाओं को पकड़ते हैं जिस जटा, जिस केस को देवकी मैया के पकड़ करके रथ से घसीट लिया था, उसी केस को पकड़ करके भगवान कंस का उद्धार करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे महाराज भगवान सीधे अपने मैया के पास पहुंचते हैं, जिस कारागार में देवकी और वसुदेव बंद हैं। वहां जाकर के भगवान ने अपने मैया और बाबा वसुदेव के बंधन को मुक्त किया, उनको छुड़ाया। और छुड़ाने के बाद भगवान को जब देखते हैं बलदाऊ के साथ, तो वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को पुनः बुला करके और कहा, लल्लाओं का अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। वात्सल्य भाव वहां बहुत प्रकट करते हैं।
मैया के चरणों को पकड़ करके आज लल्ला लिपट जाते हैं। मैया रुदन करने लगती है, बाबा रुदन करने लगते हैं। ए भैया, ए लल्ला, ए मेरा बेटा, तुझे तो मैंने जन्म दे करके तुम्हारा मुख भी नहीं देखा और कितने दिनों के बाद आज मैं तुझे देखने को पाई हूं। इस तरह से विलाप होता है। भगवान भी निवेदन करते हैं, मैया मैं कैसा दुर्भाग्यशाली था कि तूने मुझे जन्म दिया, जन्म लेते ही मुझे छोड़ दिया। आपके चरणों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम होता है। गुरु महाराज गर्गाचार्य जी के द्वारा दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुकुल भेज दिए गए उज्जैन में। सांदीपन मुनि के आश्रम में भगवान अल्पकाल में दोनों भ्राताओं के साथ वहां एक मित्र मिला जिसका नाम सुदामा हुआ। और सुदामा और भगवान कृष्ण बलदाऊ तीनों लोग मां गुरु माता की इतनी सेवा की कि गुरु माता को चौका नहीं लगाने देते थे। जब से ये लोग गए, झाड़ू नहीं लगाने देते थे, बर्तन नहीं साफ करने देते थे, रसोई नहीं बनाने देते थे। बड़ी सेवा, और ऐसी सेवा देख करके मैया अपने लल्ला के वात्सल्य को भूल गई, दुख को भूल गई। क्योंकि गुरु को एक पुत्र मिला था और वो पुत्र नदी में डूबकर मर गया था। मैया बहुत रुदन करती थी, लेकिन जब भगवान पहुंच गए और ऐसी अद्भुत सेवा करना शुरू किया तो अपने दुख अर्थात अपने पुत्र के वियोग को मैया भूल गई। बहुत अल्प समय में भगवान सारी विद्याओं में पूर्ण हुए। जब विदाई होने लगी तो भगवान ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव कोई गुरु दीक्षा आपने मुझे दिया, गुरु शिक्षा आपने दिया, अब इस दास का भी कर्तव्य है कि जाते समय गुरु दक्षिणा कुछ देते जाए। गुरु जी ने कहा, मुझे कुछ दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। बहुत अनुनय विनय किया तो भगवान को सीधा घुमा दिया कि जाओ अपनी गुरु माता से पूछ लो, हो सकता है उसके मन में कोई भावनाएं हो, वही आप गुरु दक्षिणा के रूप में दे देना। भगवान बलदाऊ के साथ गुरु माता के पास आते हैं, चरणों को पकड़ लिया, मैया आज तो मैं जा रहा हूं अपने मैया के पास। जाते समय में आपको गुरु दक्षिणा के नाम पर क्या दे दूं? मैया ने कहा, बेटा अगर जाना चाहते हो और गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो एक बात का गुरु दक्षिणा देते जाओ। कहा क्या? कहा आज के कुछ दिन पहले मेरा एक पुत्र था 5 वर्ष का, वो नदी में डूब गया था, वापस आया नहीं। मैं उसी के वियोग में दुखी थी, लेकिन तू आ गया तब से मैं भूल गई थी। अगर देना चाहता है तो गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे वही पुत्र मेरा वापस कर दे। भगवान बलदाऊ के साथ सीधे उस समुद्र के पास पहुंचते हैं। समुद्र को आवाहन किया, समुद्र आकर के बताया, महाराज मेरे पास गुरु माता का पुत्र नहीं है। तो कहा फिर कहाँ है? कहा हो सकता है मेरे जल के अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है, एक शंख में छिप करके, उसके पास। भगवान सीधे समुद्र के जल में प्रविष्ट होते हैं और वो पंचजान नामक शंख के पास जाते हैं। उसमें छिपा हुआ एक दैत्य बैठा है। जैसे भगवान पहुंचते हैं, निकल करके वो युद्ध करता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। पूछते हैं, वो नहीं बता पा रहा है, मेरे पास नहीं है, वो तो यमपुरी चले गए। भगवान बलदाऊ के साथ सीधे उस शंख की ध्वनि को देते हुए यमराज के पास पहुंच जाते हैं, यमपुरी में। और यमपुरी में पहुंचने के बाद यमराज से कहते हैं, मेरे गुरु माता के पुत्र को वापस ला करके मुझे दे दो। यमराज जाकर के गुरु माता के पुत्र को ढूंढ कर ला करके भगवान के श्री चरणों में निवेदन कर दिया। भगवान लेकर के आते हैं, गुरु माता के चरणों में दे करके और प्रणाम करके अपने देश को वापस आते हैं, पुनः मथुरा। जब मथुरा पहुंच गए तो इधर महाराज 10वें स्कंद का उत्तरार्ध समाप्त होता है, पूर्णाहुति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम लोग उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। उत्तरार्ध में बहुत मार्मिक कथा आई है कि कंस मारा गया। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की ये पुत्रियां हैं। दोनों वैधव्य अवस्था में श्वेत रंग की साड़ी पहन करके और अपने मायके पहुंच जाती हैं। पिताजी से रुदन करना शुरू कर दिया। पिताजी ने देखा अपनी दोनों पुत्रियों के वेशभूषा को, वो भी आश्चर्य में, अरे ये तुम्हारा वैधव्य अवस्था किसने किया?
अस्ति और प्राप्ति ने कहा, पिताजी ये कृष्ण और बलराम ने मिलकर मेरे पति का वध कर दिया है। जरासंध को क्रोध आया। जितनी सेना थी सबको एकत्रित किया और मथुरा पर चढ़ाई। अब जरा चढ़ाई कर रहा है, कितनी बार? 17 बार। 17 बार जरासंध अपनी अपार सेना लेकर के चढ़ाई किया। भगवान बलदाऊ के साथ उन संपूर्ण सेना को मार करके और जरासंध को हरा करके भेज दिया। जब 17 बार हार गया तो अब तो बड़ा गलानी होने लगा। एक नहीं, मैं 17 बार हार गया, अब क्या करूं? तब तक महाराज अपने मित्र को बुलाता है। किसको? काल को, जिसका नाम कालयवन था। कालयवन ने कहा, तुम 17 बार हार गए? कहा हाँ। कहा मैं एक बार नहीं हारूंगा, एक ही बार चढ़ाई करूंगा, कृष्ण और बलराम को मथुरा सहित नष्ट कर दूंगा। इधर नारद जी पहुंच गए, जरासंध को उपदेश दिया, अरे महाराज अगर किसी विशेष स्थान पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त करना है तो सहारा लेना चाहिए। किसका? बोले ब्राह्मणों का। किस लिए? कहा ब्राह्मण को बुला करके अपने घर पर विजय श्री के लिए अनुष्ठान कराओ और तुम्हारा ये मित्र चढ़ाई करके अभी देखो विजय करके आ रहा है। तुम्हारा जरासंध यहाँ ब्राह्मणों के साथ बैठ करके अनुष्ठान कराने में लग गया और कालयवन अपनी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। भगवान ने देखा कालयवन आ रहा है, इसे तो वरदान मिला हुआ है, कोई मार नहीं सकता, इसे तो युवती से मारना पड़ेगा। बलदाऊ भैया से कहा, एक काम करो, तुम अपना हल मूसल संभाल लो, इसकी सेना से तुम युद्ध करना, कालयवन को छोड़ देना मेरे पास और मैं इसे युवती से मारूंगा। कालयवन पहुंचते ही ललकार दिया, अरे कृष्ण आ, तेरे बाहु में जितना दम है, शक्ति है, मुझसे दिखा, मुझसे युद्ध कर। भगवान ललकार सुन करके भागे। कालयवन पीछे से दौड़ पड़ता है। भागते भागते भगवान वहां उस गुफा में पहुंच गए जहां भगवान मुचकुंद जी शयन कर रहे थे और पीतांबर उड़ा करके भगवान गुफा में छुप जाते हैं। कालयवन पीछे से जाता है तो देखता है, ये देखो पीतांबरी उड़े सो रहा है, ये तो बड़ा नटखट है। वो कालयवन पहुंच करके और सीधा चरण से प्रहार करता है उस मुचकुंद को और मुचकुंद की दृष्टि जैसे खुलती है कालयवन भस्म हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।